नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है। जैसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य को माना गया है, शुक्र को प्रधानता दी गई है, ठीक उसी प्रकार सुरों के देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए हैं। और ये बृहस्पति ज्योतिष में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही बृहस्पति हैं। जब ये शुभ रहते हैं, प्रबल स्थिति में रहते हैं, तो हमें सभी सुखों से संपन्न कर देते हैं। हमारे जीवन में किसी तरह की विघ्न, बाधा या कष्ट की संभावना नहीं रहती, क्योंकि यही बृहस्पति हमें धन धान्य से भर देते हैं, हमें व्यापार देते हैं। और स्त्रियों के लिए तो बृहस्पति की और भी प्रमुख भूमिका है, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो बृहस्पति पति कारक है। पति का पूरा सुख भी बृहस्पति की सबलता पर निर्भर करता है। बृहस्पति हमें सभी तरह के सुख संपन्न करते हैं, हमें आरोग्य की शक्ति प्रदान करते हैं, हमें घर गृहस्थी के सुख देते हैं, व्यापार में प्रबलता देते हैं। लेकिन लाल किताब कहती है कि यदि हमारे बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ हैं, प्रबल बन के बैठे हैं, तो वो हमें सब कुछ देते हैं। वो हमें बुद्धिमान बना देते हैं। लेकिन जब यही बृहस्पति अशुभ प्रभाव में चले जाए, तो ये मूर्ख रखने से, बुद्धिहीन रखने से ही परहेज नहीं करते। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, प्रबल हैं, तो यह हमें उच्च पद भी प्रदान करते हैं, अच्छी हमें व्यापार उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन जब यही बृहस्पति अशुभ भावों से पीड़ित हो जाए, खराब स्थिति में चले जाएं, तो ये हमें निकृष्टतम कार्य करने से भी पीछे नहीं रखते, ये हमें स्मगलर तक बना देते हैं। बृहस्पति हमें दानवीर बनाता है, और ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के प्रभाव के कारण कई तरह के धर्म स्थल स्थापित कराता है, धर्मशाला बनवाता है, लंगर आदि का संचालन करता है। लेकिन जब यही बृहस्पति अशुभ भाव में चले जाएं, बुरी स्थिति में चले जाएं, तो कंजूस बना जाता है। और फिर ऐसे में वो व्यक्ति एक एक दबड़ी खर्च करने से भी परहेज करने लगता है। बृहस्पति की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे जीवन में जो सुख की स्थिति निर्मित होती है, वो बृहस्पति पर निर्भर करती है। इसीलिए बृहस्पति को जीवन की प्रत्येक घटना के केंद्रीभूत रूप में रखा गया है। बृहस्पति की प्रधानता जन्म से लेकर मृत्यु तक रखी गई है। इसीलिए बृहस्पति को सुख, सबल और बुरे भावों से रहित होना बहुत आवश्यक है। यही बृहस्पति हमें सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, बौद्धिक क्षमता देते हैं, हमारी शिक्षा को पूर्ण होने के में मदद करते हैं। यदि यही बृहस्पति अशुभ स्थिति में चल जाए, तो हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है, या फिर हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उस शिक्षा का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रहता। आपने बहुत लोग ऐसे देखे हुए हैं जो ग्रेजुएट कर लेते हैं, ना जिनको लिखना पढ़ना आता है, ना उनके लिए शिक्षा कोई कार्य आती है। वो ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अशिक्षित से भी निम्नतम जीवन व्यतीत करने पर विवश हो जाते हैं। आपने एक उदाहरण तो सुना होगा, पुरानी कहानी है कि एक गांव में कुछ सरकारी कर्मचारी लोगों को शिक्षा समझाने गए थे। वो लोगों को शिक्षा का महत्व बता रहे थे। तो तभी वहाँ ग्रामीण कुछ लोग इकट्ठे होकर कहने लगे कि हम ऐसी शिक्षा को क्या करें, क्योंकि हमारे गांव में जिस युवक ने शिक्षा की प्राप्त की वो बेरोजगार हो गए। उससे पहले वो खेती कर लेते थे, वो कई तरह के कार्यों में भी हाथ बांट लेते थे। लेकिन जब से उन्होंने अधूरी शिक्षा प्राप्त की है, तब से ना तो वो उस कार्य के योग्य रहे, ना फिर उनको कोई नौकरी उपलब्ध है। क्योंकि पहले व्यक्ति घर के काम काजों में मदद करता था। यदि कोई किसी का बाप दुकानदार है, सुनार का काम करता है, लोहे का काम करता है, खेती बाड़ी करता है, या कोई और ऐसा काम करता है, तो बच्चे उस कारोबार को सहजता समझ लेते थे। लेकिन जब से ये पढ़ने लिखने का काम शुरू किया है, उससे व्यक्ति ग्रेजुएट पढ़ा लिखा तो कहा जाता है, लेकिन उसको आता कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत लोग हैं, आपने देखा होगा। अब तो समय थोड़ा बदल गया, लोग ग्रेजुएट होते थे लेकिन चेक नहीं भर पाते थे। बहुत लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख के भी चिट्ठी नहीं लिख पाते थे, उनको चिट्ठी में एड्रेस लिखना नहीं आता था। तो ऐसी शिक्षा के लिए बृहस्पति सबसे प्रमुख कारण है। आपने प्रौढ़ शिक्षा का सुना होगा। अब तो प्रौढ़ शिक्षा का प्रचलन खत्म हो गया, लेकिन 70-80 के दशक में, 90 के दशक में प्रौढ़ शिक्षा का बहुत प्रसार होता था। भारत सरकार ने ऐसी योजना चलाई थी कि जो उस समय के प्रौढ़ व्यक्ति थे, उनको शिक्षित करना है, उनको पढ़ना लिखना सिखाना है।
और सरकार ने ऐसे इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों लोगों को सालों भर तक वो पढ़ाते रहे, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति, क्योंकि उनके अंदर बृहस्पति की न्यूनता थी, एक तो प्रौढ़ हो गए थे, बृहस्पति की उम्र जा चुकी थी, या उनकी जन्म कुंडली में प्रौढ़ बृहस्पति थे, निष्क्रिय अवस्था में थे, तो ऐसे में वर्षों तक पढ़ने के बावजूद ही अपना नाम तक नहीं लिखना पाए। ऐसे शिक्षित लोग, ऐसे प्रौढ़ शिक्षा से ऐसे शिक्षित लोग प्रौढ़ होने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो बृहस्पति की हमारे जीवन में बहुत प्रमुखता है। यदि हमारे जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ हैं तो वो हमारे जीवन को धन संपदा से, सुख संपत्ति से भर देते हैं। लेकिन इस बृहस्पति शुभता का हमारे पास कौन सा संकेत है कि हम पहचान सकें कि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ है? तो बृहस्पति जब सुख होते हैं तो हमारी शिक्षा सहजता से आगे बढ़ती है, हमें अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का सहजता से सहयोग मिल जाता है, उनका सानिध्य मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यदि हमें ये सुखों से वंचित रहना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ बन के बैठे हैं। वैसे कई बार व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों के द्वारा भी बृहस्पति को अशुभ बना लेता है। वैसे तो लाल किताब में कहा गया है कि यदि जन्म कुंडली के 6वें, 7वें, 10वें स्थान पर बृहस्पति चले जाएं तो वो अक्सर बुरा प्रभाव भी देते हैं, क्योंकि इन घरों में जाकर बृहस्पति अशुभ भी बन जाते हैं। लेकिन बृहस्पति 4थे स्थान पर क्योंकि उच्च के होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। बृहस्पति की जन्म कुंडली में अन्य स्थितियाँ भी बताई गई हैं, या फिर हम अपने कर्मों के द्वारा बृहस्पति को अशुभ बना लेते हैं। और ऐसे कर्म में सबसे पहला तो यही है कि हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर लेते हैं, अनादर करते हैं, माँ बाप को सम्मान नहीं देते हैं। हमारे अंदर एक प्रचलन रही थी कि प्रातःकाल उठते ही माँ बाप के चरणों का स्पर्श करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, बुजुर्गों की आज्ञा के अनुसार चलना। हमारे घर परिवार में मृतक जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी तस्वीरें रहती थी। हमारे जो मुख्य बैठक होती थी उसमें उनकी तस्वीर लगा के रखी जाती थी। और यदि घर में कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो या कोई भी उत्सव जैसा हो, दीपावली हो, होली हो, जन्मदिन मनाने का अवसर हो, या नए मकान की शुरुआत करने वाले हों, किसी का जन्म नामकरण संस्कार हो, सबसे पहले बुजुर्गों को स्मरण करके या बुजुर्ग की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाती थी। ऐसे आपने देखा होगा कि फलादान, जब हम लड़की का फलादान लेके जाते हैं तो हम अपने घर से या अपने परिवार से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी आशीर्वाद, उसकी विद्यमानता कई तरह की जो विघ्न बाधाएं उनको निर्भग्न कर देती है, उनको रात से हटा देती है। वो कार्य निश्चित रूप से सफलतापूर्वक हो जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े सिम्टम हैं, लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि बृहस्पति हमारे लिए शुभ कार्य हैं, शुभ प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन यदि ऐसे प्रभाव ना मिले, हमारी शिक्षा अधूरी रह जाए, अड़चने आ जाएं, व्यापार ना चलें, व्यापार बदलने पड़ें, घर परिवार में अकाल मृत्यु होने लग जाएं, झगड़े होने शुरू हो जाएं, या फिर हम अपनी जो स्थापित संस्कृति परंपरा है उनको तोड़ दें, हम अपने मकानों को, अपनी जमीन जायदादों को, पैतृक संपत्ति को बेचने की स्थिति में चले जाएं, जेवर बेच दें, जमीन बेच दें, मकान बेच दें, तो आप समझ लीजिए कि हमारी जन्म कुंडली में अब बृहस्पति अशुभ भाव में चले गए, अशुभता की स्थिति में चले गए हैं। और इससे हम देखेंगे कि 2, 4, 10 साल तो हम सुखद स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन हमें निश्चित रूप से सतर्क हो जाना चाहिए कि आने वाला जीवन हमारे लिए भयंकर स्थितियाँ पैदा करने वाला है। इससे हमारे जो बच्चे हैं या तो उनके वैवाहिक संस्कार में रुकावटें आएंगी, उनका गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, यदि हो भी जाएगी तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। ये सब जो लक्षण है बृहस्पति अशुभ की निशानी है। तो ऐसे में हम अपने बृहस्पति को शुभ कैसे रखें, अशुभ भाव से कैसे निकाल के लेके आएँ, उनको खराब होने से कैसे बचाएं, तो इसके लिए कुछ लाल किताब के सुझाव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इनको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में इनका निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से आप बृहस्पति के आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं होंगे। आपके जीवन में किसी तरह की कष्ट की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। बच्चे संपन्न होंगे, सब सुख समृद्धि से आबद्ध होंगे, मकान दुकान सब हमारे पास रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम बुजुर्गों का अपमान ना करें, अनादर ना करें, हम पुरानी मान्यताओं को एकाएक ना छोड़ें, क्योंकि अब ये भी प्रचलन चल गया है।
हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कितनी कितनी पीढ़ियों से मांसाहार नहीं किया, अंडे का सेवन नहीं किया, शराब का सेवन नहीं किया, पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन अब हमारे बच्चे उस कुरीति बढ़ रहे हैं। हमें अपने माँ बाप के सामने निम्नतम वस्त्रों में घूमने में, रहने में शर्म नहीं आती है। या फिर घर परिवार में जब कोई शादी होती है, शादी में कुछ दिनों तो हम, क्योंकि खुद ही बुजुर्ग लोग जो नव दंपति को एकांत दे देते हैं, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि माँ बाप बैठे रहते हैं, बुजुर्ग घर में घूमते रहते हैं, लेकिन जो नव दंपति है अपने यौनाचार में लगा रहता है, लिप्त रहता है, या फिर अपने अंग वस्त्रों को कहीं घर की बहू बेटियां कहीं भी डाल देती हैं। ये अशुभता का पहला लक्षण है। हम इससे बचें, बुजुर्गों को सम्मान दें, पुरानी रीति रिवाजों को निर्वाह करें, और अपने पुरोहित को, खास करके जो कुल पुरोहित हैं या तीर्थ पुरोहित हैं, उनको सम्मान दें, सम्मानित दें, उनका आशीर्वाद भी लेते रहें, और जो हमारी श्रद्धा हो, हमारे भाव हो, हमारी स्थिति हो, उससे हम दान पुण्य भी करते रहें। इसके अलावा अपने शरीर पर अधिकतम मात्रा में हम सोना धारण करके रखें। सोने को धारण करने का एक ही भाव है कि अपने बृहस्पति को प्रबल बनाए रखना। नियमित रूप से यदि पीपल का पेड़ है तो उस पर जल चढ़ाते रहें। हर शनिवार को पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं। मंदिर भी जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, पुष्प लेके जाएं, साथ में कुछ मिष्ठान लेके जाएं, और यदि कुछ भी ना हो तो पीली जो चने की दाल होती है वो साथ में लेके जाएं। अपने मस्तिष्क पर केसर का टीका लगाते रहें। अपने घर के, यदि संभव है तो घर के द्वार पर गाय बंधी हो, कि गाय भी हमारी समृद्धि का, हमारी सुख शांति का एक बहुत बड़ा आधार है। यदि गाय बांधने की स्थिति नहीं है तो गऊ ग्रास निकाल सकते हैं, कुत्तों के लिए ग्रास निकाल सकते हैं, गऊओं को हम भोजन दे सकते हैं। ये इन उपायों करने से बृहस्पति की शुभता हमें मिलती रहती है। और यदि हमें सामर्थ्य है तो जब भी हमें अवसर मिले तो अपने कुल परिवार से एक मात्रा में धन संग्रह करके उससे हम बृहस्पति की चीज़ें खरीद के, इसमें सोना हो सकता है, पीले वस्त्र हो सकते हैं, केसर हो सकती है, हल्दी हो सकती है, पीतल के बर्तन हो सकते हैं, सोना हो सकता है, ऐसी चीज़ें खरीद कर अपने कुल पुरोहित को या अपने जो शिक्षक है उसको तीर्थ पे जाकर, तीर्थ स्नान के बहाने वहाँ जाकर उनको देकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और उनसे सुख संपदा का, घर में घरग्रस्त बच्चे का, संतान का, सब सुखों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और ऐसे कर्म करने से हम बृहस्पति को सबल बनाए रह सकते हैं। अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। बच्चों की शिक्षा में किसी तरह का अवरोध ना आए, उनकी शिक्षा निर्विवाद रूप से आगे बढ़े, उनकी बुद्धि तीव्र हो, वो अपने जीवन में हर तरह की संपदा, हर तरह की लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सके। इसकी हम नींव रख सकते हैं। बृहस्पति के माध्यम से हम अपने जीवन को एकाएक बिल्कुल बदल सकते हैं। ये बृहस्पति के संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। ज्योतिष तो विस्तार है, ज्योतिष अनुभूति का, अनुभव का विषय है, और लाल किताब तो इसमें सबसे प्रमुख है। लाल किताब कोई नवीन नहीं जैसा कि लोग कहते हैं, यद्यपि इसकी शुरुआत 1950 के आसपास ही हुई, लेकिन पंजाब एक ऐसी संस्कृति का रहा है। इस विषय पर तो मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। एक थोड़ा सा मैंने एक जो इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, एक परिचय मात्र दिया है। मैं और ग्रहों के संबंध में भी यथासंभव आपके साथ कुछ संकेत रखने की कोशिश करूंगा। यदि कोई समस्या आप चाहते हैं, आप कोई जिज्ञासा है, आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट्स दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को सीधे 3 बजे, 3:30 बजे के बाद फ़ोन पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपके जीवन की कोई यदि परेशानी है, कष्ट है, तो उसका निराकरण करूँ। धन्यवाद मित्रों।